सप्तम स्कंद की कथा मैं आज वर्णाश्रम धर्म की कथा का प्रारंभ करता हूँ। मंगलाचरण कर लेते हैं, भगवान का स्मरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलं या पठेत् प्रेत्यो नित्यं। श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायुधरामम्बां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाञ्जनाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माँ कंचोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज प्रहलाद चरित्र के आगे की कथा में वर्णाश्रम धर्म है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था बहुत विस्तार से बतलाई है। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्णों में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को उपदेश दिया, सदा चरणे निरतः। ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सद आचरणे निरतः, सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्रह्मणस्य ही देहो अहम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तप से चेह प्रत्यानंत सुखाय चे। ब्राह्मणस्य ही देहो अयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तप से चेह प्रेत्यानंत सुखाय चे। यह सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगा कि सदा च रणे निरतः, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सदा चरणे निरतः, सदा चरणे विचरणे। व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपना व्यापार का विस्तार करो। तो और सूत्रों ने भी इसी सूत्र का अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ कर लिया। सदा चरणे निरता, द्वजाति के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करो। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अब आश्रम भी 4 हैं। ब्रह्मचर्य,
पहला आश्रम है, गृहस्थ दूसरा आश्रम है, वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है और चौथा संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। करके गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करे। ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवे, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जावे। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवन यापन करे। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन कितना भी हो पर जितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी भगवान की संपत्ति है, वह जहाँ तहाँ लगाना चाहे लगावे। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाथ अधिकम यो अभिमन्यते सस्तेनो दंड मरहति। अपने उपयोग से ज़्यादा धन को जो अपना मानता है, जो उस पर अपना अधिकार समझता है, वह एक चोर जैसा ही है, दंड का भागी रहता है। भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है, सबको खिलाकर खावे, यह गृहस्थ धर्म है। और 50 वर्ष के बाद 51-52 आदि में वन के संकेत मिलने लगते हैं। अब वानप्रस्थ पर बन जाओ, गृहस्थी से आसक्ति को निकालो। जितने में बुद्धि शुद्ध हो रहे उतना ही तप करें। ज़्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम जप करे ताकि बुद्धि शुद्ध बनी रहे। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब संन्यास आश्रम का ग्रहण कर ले। संन्यास का मतलब है शरीर मात्र परिग्रहम। यह शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, यह भी अपना नहीं है। यह मकान खाली करके इस पंचात्मक शरीर को छोड़कर अपने घर जाना ही है। यह ज्ञान जिसे ठीक से हो जाए वही सच्चा सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के 2 गुरु विशेष हैं, एक अजगर दूसरा मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा कर लेती है। परिणाम जहाँ शहद का संग्रह हुआ तोड़कर लोग ले जाते हैं। ऐसे ही संत यदि संग्रह ज़्यादा कर लेगा तो हाथ पैर और कोई तोड़ कर ले जाएगा, सारा माल भी ले जाएगा। इसलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या? उसके लिए अजगर का गुरु बनाया उन्होंने। कोई खाने पीने की चिंता नहीं करता, पर सबसे ज़्यादा मोटा तगड़ा अजगर ही होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब भूख लगती है तो श्वास खींच लेता है, मुँह में जो आ गया उसी को खा गया। कभी कभी तो बकरा वगैरह भी खा लेता है साबुत, इसलिए नाम अजगर पड़ा। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं मैंने भी यही सीखा। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा हो जाता है, कभी बैसाखी का भंडारा हो जाता है। ऐसे भंडारे कई जगह आश्रमों में चल रहे हैं। सो कभी तो एक दिन में 5-5 बार खील मालपुआ चकाचक खूब सटा कर लग जाता है। और कभी पता चला कि 4-5 दिन तक कहीं अन्न का दर्शन ही नहीं हुआ, दाना भी नहीं मिला। तो कभी 10 दिन के बाद सूखे टिक्कड़ मिल जाते हैं, वह भी 10 दिन पुराने। सो गंगा जी में गीले करके खा लिए। पर केवल जीने के लिए ही तो जीवन धारण करना है। भोजन चाहिए, स्वाद के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। कभी श्रद्धा से मिल जाए बस इसी में आनंद, कभी अश्रद्धा से मिल जाए तो भी आनंद। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धाया प्रहतम पापी कदाचिन मानवर्जितम। कभी चुपचाप पंगत में बैठ जाए, मिल जाए कहीं तो, क्योंकि भूख लगी है। इसलिए तब तक किसी ने आकर पूछिया ये बाबा पर्ची है, किस आश्रम से आया है? तो चुपचाप हाथ पकड़ कर उठा दिया, चल भाग यहाँ से। कहाँ का पागल आकर महात्माओं के बीच में बैठ गया। सो चुपचाप उठकर चल दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसी दिन उसी को दया आ गई तो उसने हाथ पकड़ के कहा अरे चल इधर बैठ जा भैया, खा ले कुछ। तो चुपचाप बैठ गई और जो खिलाया सो खाकर चुपचाप चले गए। ऐसे पहचान लिया अरे ये तो महामुनि दत्तात्रेय हैं। सुहल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे। फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा, बड़े बड़े मिलने वाले, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े लोग हमसे जो चाहते हैं मिलना आके आए और सब लोग शरणागत हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े आरती उतारने बड़े लगे। कई लोग चरण धोकर चरणामृत पीने लगे, महलों में ले गए चकाचक। फिर तुरंत मालपुआ मिलने लगी। अभी बाहर निकाला, अभी बिठा लिया। अब पता लग गया कि ये तो फलाने हैं,
तो फिर क्या कहना है, महल खोल दिए उनने। ये सब चलता रहता है जीवन में। सोने की थाली में भोजन फिर आया, बढ़िया पलंग भी आ गया, खर्राटे भरे, नींद भी अच्छी आ गई, हम दोनों में समान। लेकिन हमें दोनों में समानता है, ना तो उस उठाते समय कोई मलाल था, वो आज तुमने हमें लिटा दिया सोने के पलंग पर, तो भी हमें कोई ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा कि हमें बड़ा अच्छा हो रहा। दोनों में ही समान है। हमारी इच्छा कभी नहीं चाहती है कि कोई हमारी जय जयकार बोले। इस प्रकार से जो हम अपने को हर हाल में मस्त रखे वही सन्यासी कहलाता है। तुलसीदास ने तो बड़ा अच्छा कहा है बालकांड में, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज हरि धर्म विषय लवलीना। बैखाना सोई सोचिए जोगू, बन विहाय जय भावई भोगू। बैखानसी सन्यासी कहलाता है। तुलसीदास जी ने कहा बैखानस सन्यासी वो बड़ा सोचनीय है, जो भोग भोगता हो, सन्यास आश्रम ग्रहण किए हो। आज भी आप देखते हैं सैकड़ों बाबा जेलों में पड़े हुए हैं, कहाँ चले गए जी, कैसे कैसे बड़े भारी इनके नाम हुए। उसके कारण यही है कि वो वास्तव में सन्यास ग्रहण नहीं कर सके। इसीलिए आज कई बाबाओं की स्थान वहाँ हैं जहाँ नहीं होना चाहिए। उससे सही बाबाओं की भी दुर्दशा होती है। उनके लिए भी लोग बात कहते हैं कि ये गलत है। धार्मिक आचरण सन्यासी का बहुत ऊंचा होना चाहिए। समदर्शी रघुनाथ ऐसे होना चाहिए सन्यासी। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम, इस प्रकार जो हर हाल में मस्त रहे वही सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को जो सन्यास धर्म की शिक्षा का जो उपदेश दिया था, वही शुक्राचार्य जी महाराज पर, वही दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद ने महाराज युधिष्ठिर को यह सन्यास आश्रम का बड़ा भारी उपदेश दिया था। वही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति दक्षायणी नाम ते पृथग्वंशां प्रकीर्तितः देवा सर्वमनुष्यादाम लोका यत्र चराचरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय श्री रामचंद्राय नमः। आज हम सप्तम स्कंद को यहीं विराम देते हैं और थोड़ा सा संकीर्तन के बाद कल अष्टम स्कंद की कथा शुरू करेंगे। बस गीत गोपाल की 2 लाइनें आप लोग सुन लीजिए। लकुट मुकुट परिराजित अपराजित है, भ्राजित शिखर शिखंड जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। राधा कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। वारण बर दर वारण दर धारण है, खलदारण भुज दंड जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। कंस कुवंश विनाशक प्रिय शासक है, प्रेम प्रकाशशील जय जय कृष्ण हरे। प्रेम प्रकाशकशील जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे, जय राधा कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे, जय राधे कृष्ण हरे। आज मैं यहीं कथा को विश्राम देता हूँ। आज सप्तम स्कंद पूर्ण लगभग हो गया है, सूक्ष्म रूप से कह पाया। कल से अष्टम स्कंद शुरू करेंगे। संपूर्ण देश के जितनी समाज है, जिनके अंदर भगवान श्री हरि विराजे हैं, सबकी चरणों में मेरा प्रणाम। संपूर्ण गुरुजनों को जो इसके आचार्य हैं वास्तव में, उन सभी के चरणों को प्रणाम। मेरा एक प्रयास है छोटा सा कि सभी लोग पूरे 12 स्कंद कुछ संक्षेप करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कहने का। जय जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। हर हर महादेव। सभी को मेरा मंगलमय प्रणाम।